पहली बात तो ये है कि वो इंडिया ये पाकिस्तान नहीं है। Okay. ठीक है। और वैसे पहले भी बांग्लादेश का जो कॉन्फिडेंस है वो लो है। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब टाइम दे पाएगी बांग्लादेश इंडिया को। और अगर प्लेयर वाइज बात कीजिए तो डेफिनेटली सी बात है, हमें उसमें कह लें कि रवि बिश्नोई भी नज़र आ रहे हैं जो कि आईसीसी की तरफ से नंबर 1 रैंकिंग पर जा रहे हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए या बॉलर्स की बात की जाए, और श्रीलंका के खिलाफ इनकी बॉलिंग हमें आउटस्टैंडिंग नज़र आई है। इसके बाद मयंक यादव नज़र आ रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती नज़र आ रहे हैं, एंड सेकेंडली हार्दिक पांड्या, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑलराउंडर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। एंड पाकिस्तान के खिलाफ तो अच्छा चलते ही हैं, बाकी टीमों के खिलाफ भी कह लें कि छक्के छुड़ाते हैं उनके। लेकिन कुछ भी है, लेकिन बांग्लादेश नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया से हार जाएगी। ठीक है। इंडिया के अगर आप ओपनर्स देखें, ठीक है, और अगर उनके मिडिल ऑर्डर देखें, उनके बॉलर्स देखें, तो वो इतने नहीं है। वो अगरचे वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इंडिया है तो इंडिया के सामने तो मुश्किल है। पाकिस्तान के पास टैलेंट तो है, लेकिन सारे जो टैलेंटेड लड़के हैं ना वो मजबूरियों के नीचे आके तो उनके ना टैलेंट ज़ाया हो जाता है। क्योंकि मोस्टली अगर मेरी बात करें तो मुझे सिंगिंग का शौक़ है, बट मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि सिंगिंग की तरफ निकलूँगा तो हो सकता है कि उतने पैसे आ ही ना सकें कि मैं अपनी नीड्स को पूरा कर सकूँ। तो ये वजह है कि पाकिस्तान में टैलेंट कहाँ से निकले, गुर्बत से पहले निकल आए तो फिर टैलेंट भी निकल आएगा। क्रिकेट की दुनिया के अगर हॉट ओपनिंग पेयर की बात की जाए तो डेफिनेटली सी बात है रोहित शर्मा एंड जायसवाल सबसे पहले माइंड में आते हैं, जिन्होंने कह लें कि इंग्लैंड को धूल चटा के रख दिया। और जहां पर जायसवाल ने जेम्स एंडरसन को कंसेक्टिव 3 छक्के लगाकर उनके कह लें कि रिकॉर्ड्स ही ब्रेक करके रख दिए। और सेकेंडली बात करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ, जो टेस्ट मैच के अंदर रोहित एंड जायसवाल का ओपनिंग पेयर नजर आता है वो कहीं पर और नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप बात करें T20 के अंदर, जो कि बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है, सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा, ये भी एज अ हॉट फेवरेट कह लें कि ओपनिंग पेयर हमें नजर आने वाला है। अगर अटैकिंग मोड की बात करें तो रोहित का अटैकिंग मोड बहुत कमाल का नजर आता है, यहाँ पर सूर्य बहुत कमाल की अटैकिंग करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि रोहित और जायसवाल डेफिनेटली कमाल के ओपनिंग पेयर्स हैं, क्या लगता है आपको सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा टक्कर दे पाएंगे इन दोनों को इस T20 के अंदर? पहली बात तो ये है कि आप इंडिया की होल टीम देखें तो हमें साफ पता चलता है कि उन्होंने अपनी टीम पे वर्क किया हुआ है। पाकिस्तान में पता क्या होता है, हर 2 साल बाद एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है, वो एक नया अपना चेयरमैन लाता है, वो एक नया कैप्टन लाता है, वो अगर साइड नई टीम ले आती है। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें तो पिछले 20 सालों में उनको 3 से 4 कैप्टन चेंज हुए हैं। और इंडिया को अगर देखें तो वो जो कैप्टन लाते हैं उसको 3 से 4 साल मौका देते हैं। पाकिस्तान को देखें, पहले बाबर को बनाया, फिर शहीन को बनाया, दोबारा बाबर को बनाया, अब बाबर दोबारा स्टेप डाउन कर गया है। तो हमें चाहिए कि नाम है कोई भी कैप्टन हो, कोई भी चेयरमैन बने, उसको ज़रा टाइम दे ताकि वो ठीक तरह ना वर्क कर सके। क्या लगता है आपको इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला T20 का मैच देखने को मिलने वाला है? इंडिया पहले व्हाइट वॉश कर चुका है, कह लें कि बांग्लादेश को टेस्ट मैच के अंदर। अब जो बांग्लादेश है रिवेंज बैक करेगा, क्या अच्छा कमबैक कर पाएगा, अच्छी टक्कर देगा इंडिया को? क्योंकि उनके पास भी बड़े कमाल के बैट्समैन और बॉलर्स नजर आते हैं हमें। पहली बात तो ये है कि वो इंडिया ये पाकिस्तान नहीं है। Okay. ठीक है। और वैसे पहले भी बांग्लादेश का जो कॉन्फिडेंस है वो लो है। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब टाइम दे पाएगी बांग्लादेश इंडिया को। और अगर प्लेयर वाइज बात कीजिए तो डेफिनेटली सी बात है, हमें उसमें कह लें कि रवि बिश्नोई भी नज़र आ रहे हैं जो कि आईसीसी की तरफ से नंबर 1 रैंकिंग पर जा रहे हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए या बॉलर्स की बात की जाए, और श्रीलंका के खिलाफ इनकी बॉलिंग हमें आउटस्टैंडिंग नजर आई है। इसके बाद मयंक यादव नजर आ रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती नजर आ रहे हैं, एंड सेकेंडली हार्दिक पांड्या, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑलराउंडर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। एंड पाकिस्तान के खिलाफ तो अच्छा चलते ही हैं, बाकी टीमों के खिलाफ भी कह लें कि छक्के छुड़ाते हैं उनके। लेकिन कुछ भी है, लेकिन बांग्लादेश नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया से हार जाएगी। ठीक है। इंडिया के अगर आप ओपनर्स देखें, ठीक है, और अगर उनके मिडिल ऑर्डर देखें, उनके बॉलर्स देखें, तो वो इतने नहीं है। वो अगरचे वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इंडिया है तो इंडिया के सामने तो मुश्किल है। वो क्या लगता है लिटन और शांटू कुछ नहीं कर पाएंगे इंडिया के खिलाफ? अगर पाकिस्तान के खिलाफ होते तो फिर तो शायद कर जाते हैं। हाँ, लेकिन अब इंडिया है तो देखिए, फिर भी क्रिकेट है, जब तक लास्ट बॉल नहीं होता आप कुछ नहीं कह सकते, ये गेम ही ऐसा है। हाँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस देंगे तो बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस पहले ही लो है, तो अब मुश्किल है कि वो उतना कॉन्फिडेंस हाई लेके जाएगी और वो उनको हरा सकेगी इंडिया को। तो बांग्लादेश मुश्किल। इंडिया क्यों इतना बड़ा जॉइंट बनता जा रहा है दिन ब दिन? अगर हम लोग देखें उनके पास ऐसी बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है जिसमें कह लें कि 5 टीमें निकाली जा सकती हैं ईजिली। इंडिया ने अपने सिस्टम पे वर्क किया हुआ है। देखिए, इंडिया के पास रिप्लेसमेंट है। ठीक है। उन्होंने अब कोहली अब स्टेप डाउन हुए हैं, रिटायरमेंट लिया है, रोहित शर्मा लिया है। अब वो सोच रहे हैं कि हम एक ऐसे बंदे को कैप्टनसी में मतलब कैप्टन बनाएं जो आज से 3-4 साल बाद इंडिया को सर्व कर सके एज अ कैप्टन। तो वो जो क्या नाम है, वो क्या नाम है, कौन सा वो कैप्टन है जो लेकर गए हैं अभी
जिम्बाब्वे के खिलाफ जब इनकी सीरीज़ हुई थी इंडिया की, शुभमन गिल, तो ठीक है, तो वो उनको अब ट्राई कर रहे हैं। जो उन्होंने 3 साल बाद करना है वो अभी से उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो एज आ उसको कैप्टन, ताकि 3 साल बाद जब उसको बनाएं तो उसको कुछ ना कुछ पता हो। तो इंडिया ने ओवरऑल वर्क किया अपने उसके सिस्टम ने। और पाकिस्तान को देखें 11 प्लेयर्स हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उन्होंने जाना है, बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने जाना है, और बाबर आजम पे डिपेंड करती है। अगर बाबर आजम चल पड़े तो ठीक, वरना 100 भी नहीं बनता इनसे। ओके, थैंक यू सर। सर बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। डेफिनेटली सी बात है, इंडिया एक जॉइंट मॉन्स्टर नजर आ रहा है हमें क्रिकेट की दुनिया के अंदर, और ऐसा राज कर रहा है कि कोई भी टीम उसको चित नहीं कर पा रही, स्पेशली अगर उनके होम ग्राउंड की बात की जाए तो। अभी बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जो कि हॉट ओपनिंग पेयर्स में आते हैं। रोहित शर्मा एंड जयसवाल। इंग्लैंड के खिलाफ कमाल चले, बांग्लादेश के खिलाफ कमाल चले, अब सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा नजर आ रहे हैं। मजे की बात यह है कि दोनों अटैकिंग कमाल की करते हैं। सूर्य की बात करेंगे तो डेफिनेटली मिस्टर 360 कहलाते हैं, स्काई कहलाते हैं, सेकंड AB डिविलियर्स कहलाते हैं। क्या ख्याल है आपका कि ये हॉट ओपनिंग पेयर जो से रोहित और जयसवाल को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जिस तरह इंडिया के प्लेयर्स हैं इस टाइम टॉप प्लेयर्स माने जाते हैं, तो इनको बीट करना तो काफ़ी मुश्किल है। सही है, बट डिपेंड करता है कि इस बार जो है ओपनर्स कौन कौन से भेज रहे हैं वो। ठीक है, इनकेस अगर रोहित और जयसवाल ही आते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश के कोई भी चांसेस हैं। बांग्लादेश के डेफिनेटली चांसेस हमें नज़र नहीं आते हैं। अगर देखा जाए तो उनके पास बड़े स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन नज़र आती है। शांटू है, उसके बाद लिटन दास नज़र आते हैं। सेकेंडली बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो शाकिब उल हसन है, मेहदी हसन है, बट इंडिया उन पर बहुत ज़्यादा खेलने एक किस्म का प्रेशर बना चुका है। जैसे पाकिस्तानी टीम पर एक प्रेशर बनता है ना हमेशा इंडिया का, उसके ऊपर भी ऐसे ही बना हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रही हैं। और देखते हैं, मैच देखते हैं तो इंशाल्लाह तभी पता लगेगा। एक्साइटेड टू सी दैट। सारे यंगस्टर्स हैं, और जैसे यंगस्टर्स आते हैं आपको पता है कि वो कमाल के परफॉर्म करते हैं। इंडिया के पास बहुत सारा नौजवान टैलेंट है, पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है? पाकिस्तान के पास टैलेंट तो है, लेकिन सारे जो टैलेंटेड लड़के हैं ना वो मजबूरियों के नीचे आके तो उनका ना टैलेंट ज़ाया हो जाता है। क्योंकि मोस्टली अगर मेरी बात करें तो मुझे सिंगिंग का शौक़ है, बट मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि सिंगिंग की तरफ निकलूँगा तो हो सकता है कि उतने पैसे आ ही ना सकें कि मैं अपनी नीड्स को पूरा कर सकूँ। तो ये वजह है कि पाकिस्तान में टैलेंट कहाँ से निकले, गुर्बत से पहले निकल आए तो फिर टैलेंट भी निकल आएगा। एक्सपेक्टेड है इंडिया वाइट वॉश कर देगा? हाँ 100%। बॉलिंग लाइनअप के बारे में क्या ख्याल है? अगर मयंक यादव की बात की जाए तो शुएब अख्तर का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए वो यंग टैलेंट है, डेब्यू करने जा रहा है। शुएब अख्तर लेजेंडरी पिंडी एक्सप्रेस है पाकिस्तान की, तो रिकॉर्ड टूट पाएगा या नहीं? मेरा नहीं ख्याल। नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों? कोई तो होगा जो टैलेंट तोड़े और मतलब इनका रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। शुएब अख्तर तो हम एक ही टैलेंट था, उसकी उनके अलावा तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखें ना उनकी स्पीड 160, 145, 150, तो उस जान वाले तो अब प्लेयर आ ही कोई नहीं रहे। लास्ट क्वेश्चन, रवि बिश्नोई की बात करेंगे, वो भी स्क्वाड में शामिल नजर आते हैं। बहुत कमाल के स्पिनर हैं इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से। श्रीलंका के खिलाफ कमाल की बॉलिंग किया है। इंडिया की बॉलिंग लाजवाब होती जा रही है, इसका क्या राज है? हमारी बॉलिंग खराब होती जा रही है। हमारी बॉलिंग ख़राब क्यों हो रही है? इट माइट बी पॉसिबल कि जिन पिचेस पे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ये कहते हैं ना कि पिच अच्छी नहीं थी, ये वो इस तरह के बहाने लगाने होते हैं उन्होंने, बट आई थिंक दे हैड टू फोकस ऑन दैट। फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू सर।